60 दिन में अमेरिका और ईरान का MOU मुस्तकिल और देरपा माहदे की शक्ल इख्तियार करेगा। माहदे से खित्ते और दुनिया में अमन के फरोग की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में कलीदी और तारीखी किरदार अदा किया। पाकिस्तान का किरदार आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। मुस्बत आलमी तशक्कुस अरबों रुपए खर्च करने से भी हासिल नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर पाकिस्तान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान दौरे पाकिस्तान के लिए रवाना। ईरानी सदर मेनाब 168 नामी तैयारी के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। आलस्ता का वफद भी हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस चकलाला पर मौसस मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत पाकिस्तान की कौमी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को कामयाब बनाने पर पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार तयशुदा जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी पर है। मुज़ाकरात के अमल में पेशरफ्त का अंदाज जिम्मेदारियों पर अमल दरामद से लगाया जाएगा। मुत्तफ़िका मतन से हट कर दिए जाने वाले बयानात मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में मददगार साबित नहीं होंगे। पाकिस्तान ने खालिस्तान उम्मत मुस्लिमा और आलमी अमन के लिए सासी का मुखलिसाना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू, कहा कि यह तासुर गलत है कि पसे पर्दा कोई खुफिया डील हुई। जो कुछ हुआ वो तहरीरी इस्लामाबाद मुआहदे के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान इस मामले में कोई ज़ाती मफाद नहीं था। लबनान पर इसराइली हमलों की वजह से स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात चंद दिन ताख़ीर का शिकार हुए। लबनान पर इसराइली हमलों से सब कुछ पटड़ी से उतरने का खदशा लाहक हो गया था। पूरे मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए 60 दिन का वक्त मुकर्रर है। दूसरे मरले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मामलात देख रहा है। दूसरा ग्रुप पाबंदी और मुंजमद असासों की उमूर का जायजा ले रहा है और तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। आमना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई ट्रांजिट या सर्विस फीस नहीं होगी। मुआयनाकारों को जोहरी मकामात का दौरा कराने का इरादा नहीं। लबनान में जंगबंदी अवलीन शराइत में शामिल है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि लबनान से मुतल्लिक अमरीका के वादे वाज़ेह हैं। मुंजमद असासों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं। फंड्स मुकम्मल आज़ादी से इस्तेमाल होंगे। फंड्स के इस्तेमाल के तरीक़ाकार पर किसी बैरूनी शर्त को कबूल नहीं किया जाएगा। ये तनाज़ा ईरान की तहज़ीब के खात्मे की कोशिश से जुड़ा हुआ है। मुंजमद रकूम का इस्तेमाल ईरान अपनी कौमी पॉलिसी के मुताबिक करेगा। जंग के खिलाफ हमारा रद्द-ए-अमल इस्तेकामत, वक़ार और फ़ख्र की दास्तान है। ईरान ने हर मरहले पर अपनी खुद मुख्तारी और कौमी दिफा को तरजीह दी। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है। ईरान ने मुआहदे की पाबंदी ना की तो जो जरूरी हुआ वो करूंगा। सदर ट्रंप की धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक ईरान अमेरिका का एहतराम करता रहेगा तो कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और देखेंगे कि मामलात कैसे चलते हैं। सब जानते हैं कि ईरान हथियारों के मुआयने पर रजामंद हो जाएगा। अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। अमरीकी किसानों से अशिया खुर्नोश की खरीदारी के लिए ईरान को मुंजमद फंड जारी किए जाएंगे। नायब सदर जेडी वंस ने कहा कि ईरान के मुंजमद फंड्स फिलहाल बहाल नहीं होंगे। मुंजमद असासों की बहाली से कबल अहम मसाइल का हल निकालना जरूरी है। यकीनी बनाएंगे कि ईरान के मुंजमद फंड्स का गलत इस्तेमाल न हो। ईरान को IAEA के मुआयनाकारों को रसाई देना होगी। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। रेड जोन की हदूद में कायम सरकारी दफातर जुज़वी तौर पर वर्क फ्राम होम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तमाम बस अड्डे, मेट्रो बस सर्विस और टर्मिनल्स बंद हैं। वफाकी आइनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम केसेस की समाअतें मनसूख। इस्लामाबाद की ज़िलई अदालतें मामूल के मुताबिक खुली रही हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में पाकिस्तानी और ईरानी परचमों की बहार। रेड जोन में कायदीन के पोर्ट्रेट और खैर मुकदमी बैनर्स भी आवेज़ां। अमेरिका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ कहते हैं कि खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल हल होंगे। हर हुकूमत के दौर में बिजली के मुआहदे और कैपेसिटी पेमेंट्स की गई हैं। 90 की दिहाई और मुशर्रफ दौर में पावर पॉलिसियों के तहत मुआहदे हुए, जो मौजूदा हुकूमत को भी माजी के फैसलों का बोझ उठाना पड़ रहा है। किसी एक हुकूमत को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराना गैर मुनसिफाना होगा। जिस गुनाह में खुद शामिल हों उस पर दूसरों पर तनकीद सही नहीं। 3500 बिलियन IPPs का बोझ कम किया गया। हमारी हुकूमत की जानिब से कोशिश होगी कि कैपेसिटी पेमेंट पर मजीद रिलीफ हो।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मालियाती बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश कर दिया। फाइनेंस बिल 2026 की मरलावार मंजूरी का अमल शुरू। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन अरकान को तरमीम पर मुख्तसर बहस की इजाजत दे दी। आलिया कामरान ने कहा कि बजट बंद कमरों में बैठकर बनाया गया, इसमें आवाम की राय शामिल नहीं। सेल्स टैक्स को 18% से कम करके 10% करें। अशाफिया पर टैक्स लगाएं। पेट्रोलियम लेवी जगह टैक्स है। रियाज फतेहाना ने कहा कि कौम पर कर्जों पर बोझ बढ़ रहा है, फूड पर टैक्स खत्म किया जाना चाहिए। पेट्रोलियम कीमतों में जो कमी होनी चाहिए थी वो रिलीफ नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फेसलेस ऑडिट सिस्टम बनाया जा रहा है जो कामयाब नहीं होगा। इंडिया, कनाडा, यूके ने इनकम टैक्स रेट कम कर दिए। इनकम टैक्स कम से कम 36 लाख से ज्यादा इनकम पर लगना चाहिए। 1 जुलाई से इंपोर्टेड नए और पुराने मोबाइल फोन पर पीटीए टैक्स की अदायगी किस्तों में की जा सकेगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक तनख्वाहदार तबके और जायदाद के लेन देन पर टैक्स की नई शरह नाफिज होंगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अहम तरमीम मुतारिफ। इतलाक तनख्वाहदार अफराद सोशल मीडिया से आमदन और गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर होगा। नए स्लैब के तहत 6 लाख रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 1 जुलाई से 2000 सीसी से 3000 सीसी तक की दरामदी गाड़ियों पर 86% आय ड्यूटी होगी। बच्चों की पेंसिल, कलम, शॉर्पनर पर 10% का रियायती सेल्स टैक्स आयद होगा। टैक्स काबिल आमदन पर आयद टैक्स या गुज़िश्ता साल का ज्यादा टैक्स काबिल इतलाक होगा। FBI के नोटिस पर अमल न करने वाले फायरस और नॉन फायरस पर भारी जुर्माने आयद होंगे। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब न करने पर कार्रवाई होगी। फैक्ट्रियों, कारखानों और दुकानों पर FBI के मॉनिटरिंग निज़ाम को तोड़ने या नुकसान पहुंचाने पर सजा और जुर्माना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ IRS के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जमा कराना लाजमी होगा। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में नकद फीस वसूली का निज़ाम खत्म। डिजिटल अदायगियां करना होंगी। पासपोर्ट फीस सिर्फ QR कोड के जरिए जमा कराई जा सकेगी। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मोहम्मद अली नंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि पासपोर्ट मोबाइल ऐप से अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी घर बैठे दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। आइंदा सिर्फ ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। मौजूदा मशीन रीडेबल पासपोर्ट अपनी मुकर्रर मुद्दत तक काबिल इस्तेमाल रहेंगे। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज केस में चालान जमा न करवाने पर DIG जवाद तारिक को 1 माह कैद की सजा। इस्लामाबाद की सजाए दहशतगर्दी अदालत का पुलिस ऑफिसर को 1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। अदालत की जानिब से मुतादिद नोटिस के बावजूद मुकदमे का चालान जमा नहीं कराया जा रहा था। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। खातून मुलाजमा को ज़िंदगी की छुट्टियों के दौरान नौकरी से निकालने पर निजी इदारे पर 12 लाख रुपए का जुर्माना आयद। विफाकी मौसम बराए इंसदाद हिरासियत की जामे इस्लाहाती इक़दामात के नफाज की भी हिदायत। निजी इदारे को शिकायत गुजार खातून के खिलाफ किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई न करने का हुक्म। फोसिपा के मुताबिक शिकायत गुजार मुलाजमा अकाउंटिंग के शोबा में काम कर रही थी। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखा जाएगा। इस्राईली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और फौजी सरबराह का मुश्तरका बयान। कहा कि अपने शहरियों और फौजियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्राईली फौज के खतरात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान।